नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है सी लैंग्वेज की जो सीरीज है उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, डीबीएमएस, माईएसक्यूएल और उसी के साथ आपके पाइथन की जो कंप्लीट सीरीज है वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा। उनके नोट्स भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको जो है सब्जेक्ट वाइज मेरी कंप्लीट बुक्स भी देखने को मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी के रूप में, जिसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत जल्द ही बता दिया जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की क्लास जो है हमारी वो है इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है ना, इससे पहले हमने टाइप कास्टिंग देखा था। टाइप कास्टिंग सिंपल इसे जब आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका टाइप कास्टिंग कहलाता है। उसके अंदर बहुत सारे मेथड भी हमने दो मेथड देखे थे, सॉरी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, जिसमें जब कोई कंपाइलर ऑटोमेटिकली किसी को कन्वर्ट करता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर तो वो होता है इम्प्लिसिट। लेकिन जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के माध्यम से अगर आप माने कि इन्हीं डेटा टाइप को जैसे छोटे से बड़े बड़े से छोटे की ओर अगर इस प्रकार से अगर हमारा कन्वर्जन लेके जाना होता है तो वो एक्सप्लिसिट होता है। पूरा डिटेल जानने के लिए आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि कई बार हमें क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी ये स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं तो उसको हम क्रमवार कर रहे होते हैं, लेकिन इनको कई बार होता है कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। कई बार होता है कि ये स्टेटमेंट नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं, ये होना चाहिए, तो उस टाइम हम जो है इफ एल्स का यूज करते हैं। देखिए, हमें कभी कभी अपने प्रोग्राम के स्टेटमेंट के रन होने के फ्लो को कंडीशंस के आधार पर कंट्रोल करना होता है। मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट है, अगर ये सही हुआ कंडीशन यहाँ पर तो ये और ये होना चाहिए, अगर ये सही हुआ तो ये और ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कंट्रोल कर रहे हैं उस फ्लो को रन होने के लिए, और इसलिए हम इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट पर यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट को कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। वापस सुन लीजिएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं उन्हें हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये आपको सबसे पहला पॉइंट याद रहना जरूरी है। इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उनको हम कंट्रोल फ्लो करने के लिए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या डिसीजन लेने के लिए डिसीजन मेकिंग सिस्टम भी स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब आके देखते हैं हम यहाँ पर पहले इफ स्टेटमेंट के बारे में। यदि किसी स्टेटमेंट को स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पर ही चलाना है तो उसे हम क्या कहते हैं और चाहते हैं, और इस काम के लिए हम जो है इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यानी ये यहाँ पर जहां मान लीजिए कि ये कंडीशन दे रखी है इफ के अंदर, अगर ये कंडीशन रन होती है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो रन होना चाहिए, तो वहां पर उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? इफ कंडीशन का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, तो ये जो सिंटेक्स आपके सामने आ रहा है, अब हम इसके बेस पर जो है एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। पहले सिंटेक्स को देख लीजिए कि पहले हम सबसे पहले यहाँ पर जो है इफ का यूज करते हैं, उसके आगे हम यहाँ पर कंडीशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए अगर ये कंडीशन रन हुई तो यहाँ पर इसके अंदर जो ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो आपके यहाँ पर रन हो जाता है। ठीक है ना, इसका हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे। पहले एक बार इसको समझ लीजिए कि कर्ली ब्रेसेस होता है वो इसकी बॉडी होती है, इसके अंदर ये इंडेंटेंट जो होता है इंडेंटेंट, ठीक है, वो आपको ध्यान रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्पेस नहीं देते हैं तो यहाँ पर ये एक समान हो जाता है, जिससे आपके एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम है आपके, ठीक है ना, जिसको हम इफ और एल्स दोनों के माध्यम से बना के समझेंगे। यहाँ पर आप अभी थ्योरिकल समझी गया कि यहाँ पर मैंने एक हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर के माध्यम से stdio.hz फाइल को इंक्लूड किया है, जिसमें एक इंटीजर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रकार का मेन फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ। एक यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वेरिएबल इंटीजर एज ले रहा हूँ वेरिएबल जिसका टाइप है, डेटा टाइप है इंटीजर प्रकार का। यहाँ पर यूजर के सामने एक मैसेज आएगा, प्रिंट एफ एंटर योर एज। अब यूजर क्या करेगा, एक एज डालेगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक एज ले लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ कि 19 डाला, तो वो 19 जो है अब यहाँ पर स्कैनएफ का हम यूज करेंगे। आपको मैंने इससे पहले पढ़ा चुका हूँ कि स्कैनएफ क्या करता है। तो %d क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसका, इंटीजर का। तो ये इंटीजर प्रकार का मान लेगा और उसको एज में स्टोर करेगा, किसके माध्यम से, एम्परसेंड के माध्यम से। चलिए, अब एज के अंदर मान क्या आ चुका है, 19 आ चुका है। अब यहाँ पर एक कंडीशन जांच होगी, इफ यदि एज जो है वो बड़ी हो या बराबर हो 18 के। यहां पर जो है मैंने ये रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज कर रखे हैं, ऑपरेटर के चैप्टर के अंदर जाके आप देख सकते हैं। ये जो बड़ा है और ये बराबर, ये जांच करेगा कि एज यदि इस 18 से बड़ी या बराबर हो तो इसके अंदर मैंने एक ब्लॉक बनाया और उस ब्लॉक के अंदर एक मैसेज है, प्रिंट एफ कर दीजिएगा कि आप एलिजिबल हो।
नहीं तो आप प्रिंट एफ कर दीजिए यहाँ पर एज चेकिंग, ये यहाँ पर चेकिंग का आएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि ये कंडीशन सही हुई तो हमने ये छाप दिया, लेकिन हम ऐसा कुछ भी करें जिससे ये अगर कंडीशन गलत हुई तो कुछ छपना चाहिए, तो उसके लिए हम जो है वहां पर एल्स का यूज करते हैं। किसका? एल्स का। तो ये आपका इफ स्टेटमेंट था, ये तभी काम करेगा जब कंडीशन ट्रू हो, बाकी ये बाहर का डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो होगा वो रन कर देगा। चलिए अब हम आपको जो है यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं, फिर इसका एक प्रोग्राम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए यदि इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ के स्टेटमेंट रन कर दो, अन्यथा एल्स के स्टेटमेंट को रन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वो अभी जस्ट आपको बताया था कि ये इफ था यहाँ पर तो यहाँ पर ये चल गया, लेकिन अगर ये अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर हम एक जो है एल्स का भी यूज लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इफ और उसकी कंडीशन क्रिएट होगी, अगर ये कंडीशन राइट है तो इसके अंदर का ब्लॉक का ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर जो एल्स के अंदर के जो ब्लॉक हैं स्टेटमेंट वो यहाँ पर रन हो जाएंगे। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो है एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें stdio.h है, इंटीजर मेन प्रकार का एक फंक्शन लिया है। यहाँ पर मैं एक इंटीजर एज वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ एंटर योर एज, वही सेम प्रोग्राम है। अब वो जो एज डालेगा वो एम्परसेंड के थ्रू एज में चला जाएगा। अब यहाँ पर एज चेकिंग हो रही है, मान लीजिए यहाँ पर एज जो है वो बड़ी है 18 से तो आ जाएगा एलिजिबल। लेकिन अगर कोई एज जो है वो अगर 17 डाल देता है, मतलब लेस देन 18, तो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो एज अगर जैसे मान लिया कि मैंने 17 डाली तो कंडीशन जांच हुई, ये कंडीशन तो फेल हो रही है, यहाँ पर ना बराबर है ना छोटा है, ठीक है, ना बड़ा है। तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक को यहाँ पर कैंसिल करके सीधा एल्स के ऊपर जंप करेगा। अब एल्स में आया तो यहाँ पर इसको बोला गया कि आप यहाँ पर प्रिंट कर दीजिएगा नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं जिसे आपको समझने में और इसको ज्यादा गहराई से समझने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। किस प्रकार से लिखा जाता है वो भी आप समझ पाएंगे। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर टर्बो सी का स्क्रीन आ चुका है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको वो प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखाने वाला हूँ, किस प्रकार से हम इसको रन करते हैं, किस प्रकार से इसके अंदर लिखते हैं। वैसे आपने अभी तक जो है बेसिक की क्लासें नहीं देखी है सारी, तो आप जरूर देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने आपको एक एक चीज जो है वो समझा रखी है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ जिससे आपको भी समझने में ज्यादा हेल्प मिले, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा साथियों, ठीक है, ताकि आपको जो है टॉपिक में आपको आसानी से समझा पाऊँ। चलिए सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर एक हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ, हैश इंक्लूड, ठीक है, और यहाँ पर stdio.h। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं एक इंटीजर प्रकार, यहाँ पर मैं एक और हेडर फाइल ले रहा हूँ जिससे मैं इस स्क्रीन को रोक सकूं, मींस वहां पर मैं जो जब तक एक कैरेक्टर इनपुट ना कर दूं तब तक अपना आउटपुट स्क्रीन रुके, उसके लिए मैं यहाँ पर io यानी कॉन्फ़िगरेशन io.h हेडर फाइल को ले लेता हूँ। यहाँ पर एक मैं इंटीजर मेन फंक्शन को ऑन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर एक इंटीजर प्रकार का एज वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं एक प्रिंट एफ फंक्शन को ऑन करता हूँ और यहाँ पर यूजर से एक वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ एंटर योर एज, ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक फॉर्मेट करके इसको यहाँ पर सेमीकोलन देते तो एंटर कर देता हूँ। अब एक स्कैन एफ फंक्शन यूज करते हैं जिसके अंदर यूजर जो इनपुट देगा तो उसको स्टोर भी करवाना है ना, तो स्कैन एफ का यूज करेंगे, %d ले लेंगे हम इंटीजर प्रकार के मान के लिए, और यहाँ पर मैं जो है कोमा करके एम्परसेंड दूंगा और यहाँ पर एज को ले लूंगा। तो एज के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर किस में आ जाएगी, आपके एज नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना, जो हम ऊपर वैल्यू देंगे उस प्रिंट एफ के आगे। अब बात आती है कि यहाँ पर हम जो है वेरिएबल वैल्यू तो चेक वैल्यू जो स्टोर करवा दी वेरिएबल के अंदर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं इफ की, तो इस इफ के अंदर मैं लिखता हूं यहाँ पर एज यदि बड़ी या बराबर हो 18 के, भाई 18 के कर दीजिएगा, यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क में लिख देते हैं हम एलिजिबल, ठीक है। अगर ये 18 से ज्यादा हम एज डालेंगे तो आ जाएगा एलिजिबल, अगर ये नहीं डाला एलिजिबल, अगर ये एलिजिबल नहीं होता है मतलब 18 से कम है एज, तो क्या होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको ऑफ करता हूँ, वापस यहाँ पर लिख देता हूँ एल्स, ठीक है, और एंटर करके फिर मैं जो है यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ एंटर करके प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो भी अपनी जो वैल्यू होगी डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं लिख देता हूँ नॉट एलिजिबल, ठीक है। आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग, मैं आपको सिर्फ एक समझाने का एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, ढांचा समझा रहा हूँ आपको। अब उसके बाद यहाँ पर गेट ch दे देंगे हम, यहाँ पर गेट ch, और उसके बाद यहाँ पर इसको ऑफ कर देंगे। एक नॉर्मल सा अपने जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर हमने बना दिया है। अब हम इसको जो है रन करके चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया stdio.h, उसके बाद कौन io को ले लिया है, इंटीजर में ले लिया, एक एज नाम का इंटीजर प्रकार का वेरिएबल है जिसके अंदर यहाँ पर जो है हम एंटर योर एज, एक एज मांग रहे हैं। इसके नैप के थ्रू ये डी जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है और एम्परसेंड के थ्रू एज में चला जाएगा। फिर इफ यानी एज चेक होगी, एज अगर 18 से बड़ी हो या बराबर तो प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल, नहीं तो एल्स में आके ये इसको प्रिंट कर देगा नॉट एलिजिबल को। हमने यहाँ पर एक और मिस्टेक की है, वो ये है कि यहाँ पर इसको ब्लॉक को बंद नहीं किया हमने। ठीक है, अब हम इसको करते हैं यहाँ पर रन। देखिए बराबर यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट जो था ये, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ऑन किया, यहाँ पर इसको बंद कर दिया, ऑन और ऑफ, और ये जो स्टार्टिंग में था ये यहाँ पर इसको भी हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। तो ये सिंपल सा हो गया। अब इसको हम करते हैं यहाँ से रन कंट्रोल प्लस F9 के थ्रू। तो देखो प्रोग्राम अपना बिल्कुल बिना किसी एरर के रन हो चुका, क्योंकि हमने बहुत ही ध्यान से इसको टाइप किया था। अब यहाँ पर मैं एक बार इसको 2 बार रन करूंगा भाई साथियों आपके लिए। तो एक बार मैं एज डाल देता हूँ यहाँ पर 21 एंटर करता हूँ, तो देखो एलिजिबल आला बराबर काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ जिससे पुराना मान वापस ना छपे, CLR SCR। ठीक है, अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ। इस बार मैं एज जो है वो डालूंगा कम। देखिए मैं यहाँ पर अगर ज्यादा एज डालता हूं, जैसे मैं एज डालता हूं 45 तो एलिजिबल आ रहा है, लेकिन अगर मैं एज जो है वो डालता हूं कम, यानी मैं एज डालता हूं 15 मान लिया, 18 से कम, तो यहाँ पर क्या होगा, एंटर करूंगा तो देखो ये आ रहा है नॉट एलिजिबल, बिकॉज ये जो है 18 से कम है। अच्छा अगर हम 18 दे देते हैं वैल्यू, अभी देखिएगा यहाँ पर कि हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा आ रहा है उसको समझते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेस्टेड इफ एल्स। पहली बात तो ये समझिए नेस्टेड क्या होता है। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक चीज के अंदर दूसरी चीज का मौजूद होना क्या होता है, नेस्टेड होता है। लेकिन यहां पर हम बात टेक्निकल टर्म में करेंगे तो देखिए नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से हम कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। यानी एक कंडीशन है उसके अंदर एक और कंडीशन, एक और कंडीशन, मतलब आगे आगे अंदर ही अंदर कंडीशन बना सकते हैं। यानी जब आपको प्रोग्राम में कोई ऐसा लॉजिक लगाना हो कि दूसरी कंडीशन तब चेक हो जब पहली कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है ना, तो वहां पर हम क्या है नेस्टेड इफ एल्स का प्रयोग करेंगे। नॉर्मली हमने इफ और एल्स का देखा है, आप अभी हम जो है नेस्टेड इफ एल्स को देखेंगे कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज नहीं करते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखिए किस प्रकार का होता है। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ। आपने अगर मेरी पाइथन की सारी क्लासेस देखे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाहर वाला जो लूप होता है, बाहर वाला जो कंडीशन है वो है आपका इफ का, और अंदर का जो होता है वो मतलब बाहर का जो होता है वो होता है आउटर, और अंदर का जो होता है वो होता है इनर। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक इफ के अंदर कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ, अगर वो सही है तो वो आएगा इस इफ के अंदर, इस इफ की भी कंडीशन सही हुई तो वो आ जाएगा इसके अंदर, नहीं तो वो एल्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, इसी प्रकार आप जितनी चाहे उतनी कंडीशंस जो है मल्टीपल कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल सा इसका सिंटेक्स था। और अगर देखिए ये इफ है, इस इफ के अंदर भी यहाँ पर ये कंडीशन है, ये रन होगी तो ये आएगा, नहीं तो ये एल्स आ जाएगा दूसरा वाला। लेकिन इसके अलावा भी एक हम एल्स का कंडीशन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर भी हम इफ और एल्स को रख सकते हैं। तो ये होता है आपके नेस्टेड, यानी एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन हम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम इसको जो है यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैंने यहाँ पर एक हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल ली है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर मेन नाम का एक फंक्शन ऑन कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर इंटीजर एज और एक्सप्रेशन को ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो है प्रिंट करता हूँ एंटर योर एज। इस एज को जो है मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर मतलब यूजर से ये एज पूछेगा, वो एज जो है वो %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किसको इंडिकेट कर रहा है, इंटीजर को। तो ये एज जो होगी वो एम्परसेंड के थ्रू एज में स्टोर हो जाएगी, जो भी हम एज डालेंगे। जैसे मान लो कि मैं 18 डाल रहा हूँ तो वो 18 जो है इसके अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये कंडीशन और एक यूजर के सामने मैसेज आएगा एंटर योर एक्सपीरियंस ड्यूरेशन, यानी आपको कितने साल का अनुभव है उसका ड्यूरेशन आप जो है डालिए यहाँ पर। तो उसने एक्सपीरियंस मान लियो कोई भी एज एक्सपीरियंस जो है वो डाल दी, जैसे 3 4 5, मैं यहाँ पर 3 का ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन जांच होगी, वो भी एक्सप्रेशन के अंदर एक्सपीरियंस के अंदर स्टोर हो जाएगा EXP नाम के वेरिएबल के अंदर, जो मैंने यहाँ पर बनाया है। तो 2 हमने वेरिएबल बनाए, दोनों के अंदर वैल्यू भी ले ली है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इफ की मदद से कंडीशन को जांचा जा रहा है। अब इसमें क्या है कि यहाँ आया तो एज को जांच करेगा पहले। ये एज यहाँ पर अगर 24 से बड़ी हो, जो एज है मैं बराबर नहीं दे रहा हूँ सिर्फ बड़ी से, अगर एज जो है वो 24 से बड़ी हो तो यहाँ पर ये अंदर आएगा और यहाँ पर जांच करेगा, और इसके अंदर यहाँ पर लिखा आएगा कि एक्सपीरियंस जो है वो 4 से ज्यादा होना चाहिए, एक्सपीरियंस जो है वो 4 साल से ज्यादा होना चाहिए।
अगर ये कंडीशन रन होती है तो इसके अंदर एक मैसेज आएगा प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल, ठीक है। और नहीं तो यहां पर लिखा जाएगा एल्स यू आर सॉरी एल्स के अंदर आ जाएगा यहां पर प्रिंट में नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। भाई ये जो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, ये जो एक्सपीरियंस है वो अगर 4 से ज्यादा नहीं होगा तो यहां पर आ जाएगा कि एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास सही नहीं है, ठीक है ना। अब इसी के अंदर एक दूसरी और कंडीशन क्रिएट करते हैं, ये यहाँ पर ऑफ हो चुका है दूसरा एल्स, नहीं तो यहाँ पर मैसेज को प्रिंट कर देना नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ योर जॉब, ठीक है ना। तो ये आपके दोनों कंडीशंस इसके अंदर आ रही है, एक तो आपकी हो गई यहाँ पर एज की, एक होगी एक्सपीरियंस की। एज अगर कम होगा तो वो जॉब से पूरा हो जाएगा और एक्सपीरियंस का होगा तो वो एक्सपीरियंस से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि मल्टीपल कंडीशंस को अंदर ही अंदर जो है क्रिएट किया है। तो ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। ये आपके नेस्टेड इफ और एल्स के बारे में हमने देखा है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर दोनों कंडीशन डाली है कि अगर वो एज डालता है 25 तो यहाँ पर अंदर आएगा और यहाँ पर जांच होगा, और एक कंडीशन और देगा एक्सपीरियंस, तो उसने डाल दिया 8। तो ये दोनों के दोनों देखो, ये 24 से भी बड़ा है और ये वैल्यू आपके 3-5 से भी बड़ा है, तो दोनों कंडीशन रन हो रही है, तो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा ये। यहाँ पर इसने जो है एज डाली 26 और एक्सपीरियंस 3 साल का ही डाला, 4-5 से कम, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपके पास कम है। तो ये आपके यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स को यहाँ से इस प्रकार समझ सकते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन आती है, वो होती है आपके इफ एल्स इफ। इफ एल्स तो था ही अभी तक, नेस्टेड इफ एल्स भी था, लेकिन अभी हम बढ़ेंगे एन इफ एल्स इफ, ये तीनों। तो देखिए इफ एल्स इफ में हम एक के बाद एक कंडीशन या एक्सप्रेशन दे सकते हैं। इसमें कंडीशन ऊपर से नीचे के क्रम में टेस्ट होती है, और जो भी कंडीशन ट्रू होती है, तो जो भी कंडीशन ट्रू होती है तो उससे जुड़ा जो भी स्टेटमेंट होता है वो रन होता रहता है या एग्जीक्यूट होता रहता है, और बाकी सब छोड़ दिए जाते हैं। और यदि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है तो एल्स से जुड़े स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ और उसके अंदर आगे यहाँ पर हम उसका एक्सप्रेशन या कंडीशन डाल देंगे, कंडीशन 1। अगर वो सही है तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा स्टेटमेंट, लेकिन दोनों में से जो भी रन होगा तो वो स्टेटमेंट, यहाँ पर बहुत सारी स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं, मल्टीपल, ठीक है, स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है। अगर ये सही नहीं होता तो ये आएगा एल्स इफ में, और यहाँ पर लिखा जाएगा एक्सप्रेशन या कंडीशन, जो भी इन दोनों में से डालना है तो वो डाल दीजिए। अगर वो सही हुई तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तीसरे में भी इसी प्रकार जितनी चाहे उतनी कंडीशन हम बनाते जाएंगे बार बार, तो जिसमें से भी जो सही होगा, रन होगा, तो उसके अंदर के स्टेटमेंट जो होते हैं सारे भी, जितने भी स्टेटमेंट्स है वो रन हो जाएंगे। और इस प्रकार से जितने स्टेटमेंट्स हम बना सकते हैं, और लास्ट में अगर ये सारे के सारे गलत हो जाते हैं तो यहाँ पर एल्स रन हो जाएगा और इसके अंदर के स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएंगे, ठीक है। अब एक हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर देखिए भाई, मैं वीडियो को शुरू करने पहले, मतलब एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आगे का टॉपिक जो है जल्दी से मैं सिखा सकूं। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें और इसको आगे जरूर शेयर कर दें। तो सभी जल्दी से इसको लाइक कर दें भाई। चलिए भाई, अब सभी ने इसको लाइक कर दिया होगा। अभी हम जो है इस एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने हेडर फाइल लिया है std.h, ठीक है, stdio.h, इंटीजर मैन का स्टैंडर्ड मैन फंक्शन ऑन लिया है मैंने। इसके अंदर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर नम प्रकार का, और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR ले रहा हूँ पहले से ही। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एंटर ए नंबर, मैं पूछ रहा हूँ, मैं इनको यूजर को बता रहा हूँ कि एक नंबर डालिए 1 से लेकर 7 के बीच का। तो यूजर कोई भी नंबर डालेगा रैंडमली, जैसे मैं एक नंबर डालता हूँ यहाँ पर 5, तो वो 5 जो है इस एम्परसेंड के थ्रू नम के अंदर स्टोर हो जाएगा, इस नम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन जांच होगी, इफ यदि नम 1 मतलब नम जो है ये नम, ये यहाँ पर नम का मान कितना है 5, अगर वो बराबर बराबर हो 1 के तो आ जाएगा आपके मंडे। अगर ये कंडीशन जांच नहीं होगी तो वो जाएगा इफ एल्स इफ में। अब यहाँ पर जांच होगा इसके अंदर कि यहाँ पर जो 5 है वो बराबर बराबर है क्या 2 के, तो आ जाएगा ट्यूसडे। अब 2 भी नहीं है तो गलत हो रहा है। 3 के अंदर आएगा, 3 भी बराबर नहीं है 5 के, तो यहाँ पर इसको भी छोड़ देगा। 4 के अंदर आएगा, इसको भी नहीं है मिलेगा तो ये भी छोड़ देगा। 5 के अंदर आएगा तो देखो यहाँ पर आ रहा है कि 5 बराबर बराबर 5 हो रहा है, बराबर सही है, तो इसके अंदर फ्राइडे लिखा हुआ यूजर के सामने आउटपुट में चला जाएगा, और ये सारे के सारे आगे के छूट जाएंगे और ये प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा आपके। अगर मान लो कि हमने नंबर डाले 8, तो ये 8 को बार बार जांच करेगा। अब यहां पर आया कि 7 तक ही है, तो ये सारे हुए नहीं, तो हमने डिफॉल्ट एक एल्स के अंदर कंडीशन दे दी कि इनवैलिड नंबर, तो ये यूजर के सामने मैसेज चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसको भी प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं, ठीक है। ये वीकडे का है तो मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं जिससे समझने में आपको आसानी हो।
तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पर जो है कोड लिख के आपके सामने ट्राई करवा देता हूँ, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है इसको ऑफ कर देता हूँ सारा, CLR SCR तक हम इसको क्लियर कर देते हैं, सारा जो भी अपना रिकॉर्ड है पहले का वो रहने देते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, एक नम प्रकार का वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वैसे आप इसको स्विच केस से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको इसकी मदद से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं नंबर के लिए मैसेज दे देता हूँ, एंटर अ नंबर। ठीक है, और इसके आगे हम लिख देंगे बिटवीन और 1 to 7, और इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस को ले लेते हैं हम। तो नम को बराबर बराबर करके जांच कीजिए। ठीक है, अगर ये 1 के बराबर हो जाता है, इफ नम 1, ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर एक मैसेज दे देते हैं हम प्रिंट, और प्रिंट ऐप सॉरी, और इसके अंदर यहाँ पे आप मैसेज हम दे देते हैं मंडे, और इसके आगे हम क्या करते हैं, एक /n का भी यूज ले लेते हैं, बिकॉज /n जो होता है वो नीचे की लाइन में प्रिंट करने के लिए काम आ जाएगा इसका नेक्स्ट का जो भी स्टेटमेंट होगा उसको। ठीक है, अगर ये रन नहीं होगा तो नेक्स्ट तो आएगा ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसका बार बार यूज ले लेते हैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+Insert इसका कमांड है, ध्यान रखिएगा सभी, अगर टर्बो सी के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो। एंटर करता हूं मैं, शिफ्ट और इंसर्ट करता हूं, पेस्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो है इसके अंदर आके इसका भी वेरिएबल चेंज कर देता हूं, इसको कर देता हूं num2, और यहाँ पर आके मैं इसको कर देता हूं मंडे और ट्यूसडे। चलो ये हो गया, अब इसको एंटर करते हैं, एक और शिफ्ट इंसर्ट करते हैं, इस बार मैं जो है num3 का मान दे देता हूँ चेंज। ठीक है, और इनके आगे एल्स इफ भी यूज करना है वो हम लास्ट में कर देंगे। ये num3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ट्यूसडे हो गया, और इसको हम कर देते हैं वेडनेसडे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी को मैं कंट्रोल इंसर्ट करता हूँ, और एंटर करके इसको सिर्फ इंसर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एल्स इफ, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर कर देते हैं आपके एल्स इफ। ठीक है, और इसको भी कर देते हैं हम एल्स इफ, बाकी ये पहला कंडीशन इफ में जाएगा 2 3, और यहाँ पर अब हम कर देते हैं फॉर इसको। ठीक है, और यहाँ पर आके हम कर देते हैं इसको वेडनेसडे से थर्सडे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एंटर करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं इसको भी, और यहाँ पर हम जो है इसको आके कर देते हैं इसको भी एल्स इफ, और नंबर 4 है, इसको कर देते हैं हम 5। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको फ्राइडे। तो ये हो गया आपके फ्राइडे। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर एक ये कर दिया इसको एल्स इफ, और यहाँ पर 5 है, इसको कर देते हैं हम 6, और यहाँ पर इसको कर देते हैं सैटरडे। ठीक है, और इसको एंटर करते हैं, इसके आगे वाला जो कोड है उसको भी यहाँ पर लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमने जो है 7 तक यूजर को बोला है, तो 7 तक अपन को टाइप करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 6 तक हो चुका है, एक और कर देते हैं, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर एलसीफ है, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं भाई, ये 6 हो गया, इसको 7 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं हम सैटरडे संडे। तो ये यहाँ पर हो चुका। अब लास्ट हम जो है एल्स का कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना, लास्ट हम जो है एल्स का कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, ताकि अगर 7 तक डाले तो ये बात है ही है, नहीं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एल्स का कंडीशन रन करवा देते हैं, बस सिंपल सा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर एल्स। ठीक है, अगर ये हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो एल्स का जो कमांड होगा वो रन हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपल सा प्रिंट एफ। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर एक मैसेज दे देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हम रॉन्ग नंबर, ठीक है, या इनवैलिड नंबर। तो ये आपके एल्स का कंडीशन होगा, अगर ये सारे रन हुए नहीं हुए तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गेट ch कर देते हैं हम। ठीक है, और ये ऑफ हो गया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये ऑन ऑफ है, ये ऑन ऑफ है, ये ऑन ऑफ है, ये ऑन ऑफ है, ये ऑन ऑफ हो गया, ये ऑन ऑफ हो गया, ये ऑन ऑफ हो गया, ये भी ऑन ऑफ हो गए, और एक जो है स्टार्टिंग में शुरू हुआ तो उसको बंद करना बाकी रह गया हमारे। ठीक है, तो इसको हम एक और गेट ch से ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अभी हम जो है इसको करते हैं रन Ctrl+F9 से। तो देखो आपके जो प्रोग्राम था वो रन हो चुका है भाई।
ठीक है, आपके जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, क्योंकि आपके सामने एकदम क्लियर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब हम एक कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 6 एंटर करते हैं, तो सैटरडे आ चुका है, बिकॉज 6 को हमने सैटरडे पे सेट किया हुआ है। एक बार और इसको रन करते हैं, मैं इस बार करता हूँ 1, ठीक है, तो मंडे आना चाहिए, देखो मंडे आ चुका है। एक बार और इसको रन करते हैं, और इस बार वैलिड मैं नंबर नहीं देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर 1। ये आज का जो क्लास है आप सभी को कैसा लगा है, आप सभी अपनी राय जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार के मज़ेदार क्लास देखने के लिए डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि आपको भी जो है आने वाली सभी क्लासेस की जो वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, और इसी प्रकार हम भी मोटिवेट होते रहे आपकी वजह से। और यही जो आपका जो मोटिवेशन होता है, सपोर्ट होता है, हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो साथियों, मिलते हैं सी की एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।